ओम शांति। 2 बजे अचानक नींद खुली और मन में व्यर्थ बातें आने लगी। नींद नहीं आ रही थी। उठ के बाबा के सम्मुख बैठ गई और सारे व्यर्थ बातों का सामना किया। धीरे धीरे बाबा मुझे ज्ञान से श्रृंगार करने लग गए। मन में जो व्यर्थ था वह बाबा ने ज्ञान से समझ दे दिया और समर्थ में परिवर्तन हो गया। सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कारण स्वरूप छोड़ निवारण स्वरूप बन गया। इस कहानी में मुझे महत्वपूर्ण बात ये लगी कि जब व्यर्थ का फोर्स आ रहा था और मैं उसके विपरीत फोर्स लगा रही थी, मैं टेंशन में थी। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। हलचल बढ़ते जा रहा था और मैंने तुरंत चेक किया कि मैं बाएं नाक से श्वास ले रही थी, जो एक निशानी था कि मेरे अंदर हलचल चल रहा है। पर मैं उस सीन से भागने की कोशिश नहीं की। हिम्मत रख उसका सामना किया, सहन किया और बाबा से जुड़े। ज्ञान से बात को समझा और क्लैरिटी आ गई। बात स्पष्ट हो गया। मेरे चेहरे मेरे मेरे मेरा चेहरा हंसमुख हो गया। शक्ति मिल गई। फिर दोबारा चेक किया तो देखा दाएं नाक से श्वास लेने लगी। तो ये निशानी है कि मेरा मन शांत हो गया, मैं बैलेंस स्टेट में हूँ। बाबा के साथ एक गहरा रिश्ता जुड़ा। समझ आया कैसे बाबा मेरे में परिवर्तन ला रहे हैं। अब इस प्रोसेस को समझेंगे। पहली बार जब किसी संस्कार का सामना करते हैं, हम दिल शिकस्त होते हैं। पर इस घटना में भी थोड़ी देर हमने सामना किया है। ये सीन जब क्रॉस होता है, हम स्थिर होते हैं। तब लगता है कि अब और नहीं आएगा ऐसा सीन। पर ये फिर से आएगा क्योंकि हमने पूरा नॉलेज नहीं उठाया। पर इस बार उस सीन का सामना हम ज्यादा हिम्मत से कर पाते हैं और जल्दी पार कर लेते हैं। ऐसे पार होते होते एक समय आएगा कि ये सीन फिर से आएगा, पर मैं उसके बंधन में नहीं होंगी। जब तक ज्ञान से बात को नहीं समझेंगे, बाबा जो रतन दे रहे हैं वह पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आते रहेगा। बीती को बीती नहीं कर पाएंगे। जैसे मम्मा क्या करती थी, मम्मा एक गलती कभी भी रिपीट नहीं करते थे क्योंकि ज्ञान से पूरा ज्ञान उठाते थे। ज्ञान से अच्छा से समझ लेते थे उस बात को। इसलिए बाबा ज्ञान स्नान कहते हैं। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा जब मैं अच्छा से समझ जाऊंगी। फुल स्टॉप लगाना मेरे लिए आसान लगेगा। आत्मा को ज्ञान से समझने से मुक्ति मिलता है और जब स्वीकार करना सीखेंगे तब इस मुक्ति का नशा चढ़ेगा और हम मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। ऐसे बाबा हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा कलयुगी समझ से सतयुगी समझ में परिवर्तन कर रहे हैं और हम अगर बिल्कुल ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तो बाबा भी साक्षी हो कहेंगे। उसका पाठ ही ये है और यही हम नंबरवार हो जाते हैं। बाबा को हमारे ऊपर काम करने के लिए चांस देना होता है, तभी परिवर्तन आएगा। ड्रामा के सीन्स को खुलने का मौका हमें ही देना है। बाबा ने हमें स्वीकार करके कली बना दिया, पर पेटल्स पंखुड़ी को हमें ही अनफोल्ड खोलने का मेहनत करना है ना। हम रूहानी वॉरियर से तो सामना करना तो है ना। उस समय बाबा को याद करना ही हिम्मत की बात है। ज्ञान ही माध्यम है बाबा से जुड़ने का। बाबा के सामने बैठ बाबा जो दे रहे हैं वह स्वीकार करना, उस स्थिति में रहना, तब पंखुड़ी अनफोल्ड होते जाएगा, पंखुड़ी खुलते जाएगा।
आज बाबा ने कहा, प्यार से याद करो, ये बाबा के बातों को स्वीकार करने की स्थिति लाएगा। बाबा ने ये भी कहा, सभी आत्माएं पतित, दुखी, सावरी हो गई है। बाबा का ज्ञान ब्लीच का काम करता है, जिससे हम सावरी से गोरा बनते हैं। आगे बाबा ने ये भी कहा, आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। पंखुड़ी खोलने के लिए शरीर से परे स्थिर स्थिति में स्थित होना आवश्यक है। मुझे अपने स्वधर्म में टिकना जरूरी है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है, ये भी बाबा ने कहा। विचार सागर मंथन करना है, जिससे पंखुड़ी खुलेगा और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनेंगे। जब हम अपने से बातें करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, तो हम उस स्वीकार करने का स्थिति में बैठते हैं। और जब हम ज्ञान को, बाबा जो ज्ञान हमें समझाना चाह रहे हैं, जो जिस सीन को हम दूसरे तरीके से देख रहे थे, उस सीन को ज्ञान से समझाते हैं, तब हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। बाबा ने आगे कहा, अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाए, ये चिंता लगी रहे। अगर ये चिंता लगी रहे तो व्यर्थ चिंता से मुक्त कर पंखुड़ी खोलते जाएंगे। बाबा ने कहा, आत्मा कहती है, हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है, यही पंखुड़ी खोल पारस बुद्धि बनाएगा। आखिरी में बाबा ने ये भी कहा कि ये है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है। गदा भी ज्ञान की है, जिससे माया पर जीत पानी है। तो ये सब है तुम्हारे अलंकार। ये पूरा प्रोसेस है पारस बुद्धि बनने का प्रोसेस। बाबा ने कहा, बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि के कोई बात नहीं। यहाँ बाबा ने समझाया कि स्वीकार हमें ही करना है, पंखुड़ी हमें ही खोलना है। इसमें बाबा कृपा नहीं करेंगे। इस ज्ञान और योग की समझाने का विनाश नहीं होता है। जब कोई बात को हम ज्ञान योग से समझते हैं, वह हम भूल जाते हैं, बीती कर देते हैं। इसलिए ज्ञान और योग से जब हम समझते हैं कोई बात को, वो अविनाशी हो जाता है। ऐसे एक एक ड्रामा के पंखुड़ी को जब खोलेंगे, एक एक पेटल्स जो कमल पुष्प का खोलेंगे, स्वीकार करने की स्थिति में बैठकर आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाएगी और पारस बुद्धि बन अपना कमल आसन में बैठ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।